बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, गुरु गोविंद सिंह पौष शुक्ल की 7वीं संगत जी 1723 विक्रम सत्य सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को वो 10वें गुरु बने। आप एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त, आध्यात्मिक नेता थे और 1699 बैसाखी के दिन संगत जी उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। संगत जी गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। संगत जी गुरु तेग बहादुर अपनी पत्नी माता गुजरी के देवी के साथ संगत जी प्रयागराज की धरती गुरु तेग बहादुर तपस्थली में संगत जी कम से कम 4 महीने का प्रवास किया। उसी बीच में संगत जी गुजरी देवी की कोख में गुरु गोविंद सिंह आए और पटना में इनका जन्म हुआ। कहते हैं ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर की पक्की संगत अय्यापुर है, जहाँ पे कई माताओं और बहनों को संगत जी यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये ऐतिहासिक गुरुद्वारे में जिसने भी संगत जी 40 दिन रोज मचलिया किया, उनके घर में खुशियाँ लौट के आई। संगत जी गुरु गोविंद सिंह का बहुत ही निम्न स्वभाव के थे और अन्याय, अत्याचारों, पापों को खत्म करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े। धर्म की रक्षा के समस्त परिवार का बलिदान किया, जिन्हें उन्हें सर्वस्व दानी, पूरे परिवार की दानी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वह कलघर, दशमेश, बाजा वाले और कई नामों से संगत जी वो जाने जाते हैं। उन्होंने सदा प्रेम, सदाचार और भाईचारे का संदेश दिया और गुरु जी की मान्यता थी मनुष्य को किसी से डरना नहीं चाहिए और ना ही किसी को डराना चाहिए। तभी तो गुरुवाणी में कहती है, भय काहू को देत नहीं, भय अमानत आए। वो बालकाल से ही सरल स्वभाव के थे। संगत जी जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, वहाँ पर उनके पिता गुरु तेग बहादुर असम में धर्म उपदेश के लिए गए थे। बचपन का नाम गोविंद रखा गया। पटना में जिस घर में जिनका जन्म हुआ, वहाँ इन्होंने 4 वर्ष बिताए। आज वो सख्त सी हरमंदिर जी पटना साहिब से स्थित है। 1670 में इनका परिवार पंजाब आ गया। 1672 में इनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ी में चक्की नानक स्थान पर आ गया। चक्की नानक आजकल आनंदपुर साहब कहलाता है। यहाँ पर इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई और इन्होंने फारसी, संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बने। कश्मीरी पंडितों के जन्म पर धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने के विरुद्ध फरियाद लेके गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए। कहा कि हमारे सामने ये शर्त रखी, कोई ऐसा महापुरुष जो इस्लाम स्वीकार नहीं करेगा अपना बलिदान दे सके, आप सबको धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उस समय गुरु गोविंद सिंह 9 साल के थे। वो अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी का, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। कश्मीरी पंडितों के फरियाद सुनकर संगत जी उन्हें इस्लाम न स्वीकार करने के 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी का सिर कटवा दिया। इसके पश्चात बैसाखी के दिन संगत जी 29 मार्च 1676 को गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु बने।
10वें गुरु बनने के बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और कई उन्होंने युद्ध किए। संगत जी, उनका 4 पुत्र हुए। संगत जी वो भी शहीद हो गए। अपने पूरे पुत्रों को संगत जी वो शहीद हो गए। अप्रैल 1685 में सिरमौर के राजा मत प्रकाश से निमंत्रण में गुरु गोविंद सिंह ने अपने निवास को पौटा शहर में स्थापित कर दिया। संगत जी आनंदपुर में संगत जी इनकी लड़ाई में संगत जी इन्होंने आनंदपुर छोड़ दिया, जहाँ पर इनका पूरा परिवार बिछोरा सरिस्का नदी में संगत जी बिछड़ गया और इस तरह से इन्होंने अपने चारों पुत्र जो इनके शहीद हो गए। तब उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि सारे पुत्र शहीद होने के बाद अब जो है खालसा पंथ की स्थापना करी जाएगी, इन्हीं को गुरु माना जाएगा और किसी को नहीं है। कहते हैं उन्होंने 5 प्यारे भी संगत जी इसी तरह से तैयार किए और अपनी एक सभा में वो एक नंगी तलवार खूनी लेके आए, कौन अपना शीश कटवा सकता है। एक एक करके संगत जी जाते थे और एक जाता था तो एक तलवार नंगी खून की लेके आते थे। इस तरह संगत जी 5 सिख जो है अंदर गए और गुरु गोविंद सिंह जब 5 सिख को अपने साथ खून सनी लेके बाहर आए तब उन्होंने कहा कि आज मेरे सिखों ने परीक्षा पास कर ली है और ये 5 प्यारे मेरे बनेंगे। इस तरह से संगत जी उन्होंने फ़ौज इकट्ठा कर ली और एक फ़ौज बना ली मुगलों से, वो अंतिम तक लड़े। संगत जी 42 वर्ष की उम्र में संगत जी उन्होंने कई युद्ध किए और अंत में उनके साथ धोखे से 2 पठानों ने उनका चाकू भोग दिया। नादेर में संगत जी मेरे गुरु गोविंद सिंह ने ज्योति प्रदान कर दी और वो सदा सदा के लिए संगत जी अमर हो गए। ऐसा मेरे गुरु गोविंद सिंह का जन्म रहा। जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया, ऐसे गुरु गोविंद सिंह के हम श्रद्धा नमन करते हैं। आज उनका जन्मदिन है। सारी संगत को गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पे लख लख बधाई हो। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया।